जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक होंगे प्रोत्साहित, भ्रष्ट कार्मिकों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए। उप निरीक्षक रामस्वरूप मीणा साहसिक कार्य के लिए पुलिस निरीक्षक पद पर पदोन्नत। भ्रष्टाचार कदाचार में लिप्त 11 कार्मिकों की पेंशन अथवा वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश। विभिन्न विभागों के भ्रष्टाचार कदाचार में लिप्त 11 कार्मिकों की पेंशन रोकने, वेतन वृद्धि रोकने सहित दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और ये दरअसल फैसला है, क्योंकि अगर आप बेहतरीन काम करने वालों को प्रोत्साहित करेंगे और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कदाचार कर रहे हैं, उसमें शामिल हैं, सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री ने वो एक्शन लिया है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, अमूमन बात होती है कि भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने करके दिखाया, साथ में यह भी करके दिखाया कि जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। देखिए विजेंद्र, थोड़ी देर बाद टीवी स्क्रीन पर एक और खबर चलने वाली है मुख्यमंत्री को लेकर। वो खबर है वो कि अभी हमने ब्रेक की है। वो मुख्यमंत्री की मैं जानकारी एक बार वर्बली भी दूंगा फोनों पे, और उसके बाद इस खबर का भी जिक्र करूंगा। ये जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं तो शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब ये लोगों से नहीं मिले हों। सिर्फ जब प्रधानमंत्री मोदी आए उस दिन इन्होंने जनसुनवाई नहीं कर पाए, बाकी अमूमन जनसुनवाई करते हैं, लोगों से मिलते हैं। जब इनसे सामान्य चर्चा में कुछ लोगों ने पूछा कि आप ब्यूरोक्रेट्स की बैठकें भी ले, तो इनका कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स की बैठकें भी लेंगे और मैं लेता भी हूँ, लेकिन मेरा रूटीन है वो जनता से संवाद का नहीं टूटना चाहिए, जिससे कि मुझे ग्राउंड रियलिटी मालूम पड़े। तो ये क्या करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इनके पास मिसाल के तौर पर 100 एप्लीकेशन आई, तो 100 एप्लीकेशन में से ये 5 या 10 एप्लीकेशन को तो बिल्कुल रट जाते हैं कि इनमें मामला क्या है, किसी को भी उठा के फिर उनको याद करके, किसी भी व्यक्ति का इनको जुबान पर नाम याद रह गया, जैसे कोई श्यामलाल नाम का व्यक्ति है, उसकी कोई शिकायत याद रह गई, तो पूछ लेते हैं कि श्यामलाल वाले नाम के व्यक्ति की वो शिकायत आई थी, व्यापक समस्या थी क्षेत्र की, उस क्षेत्र की समस्या का निराकरण क्या हुआ, उसका फीडबैक मुझे तो अधिकारी समझने लग जाते हैं कि इनको तो सारी सूचनाएं याद है। अमूमन फिर उसके बाद इनका जो सिस्टम है चीजों को समझने का, ये बारीकी से समझते हैं, और ये यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के बाद इनकी एक अलग छवि दिखने वाली है, ये तय मानकर चलना। और आज इन्होंने जो फैसला लिया है, रामस्वरूप मीणा को साहसिक कार्य के लिए पदोन्नत किया है पुलिस निरीक्षक पर, तो ये अच्छा फैसला है। इससे पुलिस डिपार्टमेंट में एक मैसेज जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रमोशन पुलिस महकमे में ऐसे हुए हैं जिनको लेकर पुलिस का आत्मबल कमजोर हुआ था। मैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर उनका जिक्र नहीं करूंगा। पुलिस महकमे के लोग यदि इस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज को सुन रहे होंगे तो वो समझ भी रहे होंगे कि ऐसे साहसिक कार्य बता दिए गए जो सामान्य तौर पर साहसिक की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल ने जब गृह विभाग की बैठक ली और उसके बाद वो गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उनका यही कहना था कि जो वास्तविकता में साहसिक कार्य करे, जिसके कार्य वास्तविकता में गैलेंट्री प्रमोशन या जो पदोन्नत होने की काबिलियत रखे, उन्हें ही मिलना चाहिए। अमूमन ये होता है कि सरकारों में कृपा पात्र कोई बन जाता है तो उसको प्रमोशन कर दिया जाता है, इवन डीवाईएसपी डिप्टी एसपी तक पहुंच जाते हैं कई लोग। तो ये सिलसिला वो तोड़ना चाहते हैं, जिससे पुलिस का आत्मबल मजबूत। और बड़ी बात यह है विजेंद्र, 11 कार्मिकों की पेंशन रोक दी है, वेतन वृद्धि रोक दी है और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। ये बड़ी बात है। आप सोचिए, जब 11 कार्मिकों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो ये तय मानकर चलिए कि दूसरे ऐसे कार्मिक कहीं भी कार्मिक होंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। कई चीजें ऐसी होती है विजेंद्र जिनकी शिकायतें बड़ी भारी आ जाती है और लोग लापरवाही कर जाते हैं, उनको तबादला कर देते हैं, एपीओ कर जाते हैं। आज भी कई महकमों में ऐसे कार्मिक लगे हुए हैं जो दूसरे जिले से एपीओ होकर आए और यहाँ पर कृपा प्रसाद पा रहे हैं, अच्छी जगहों पर बैठे हैं। उनकी भी लिस्टिंग हो सकता है आगामी दिनों में देखी जाए। ठीक है ऐश्वर्य, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।